नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विश्व भूगोल का पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें आज ये 14वां लेक्चर होगा, 14 लेक्चर होगा, है ना। आज हम देखेंगे जो विश्व की प्रमुख नहरें हैं और जो प्रमुख झीलें हैं, है ना, और झीलें जलप्रपात वगैरह इन सबको देखेंगे। इनसे प्रश्न आता ही है, यहाँ तक आते आते होता क्या है ना, सांस ले जाते हैं, अरे अब नहीं पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें टफ जाती हैं पढ़ना। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, स्लाइड बनाने में टाइम बहुत सारा जाता है ना। आपके लिए एक एक मैप लेके साथ में लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। देखते हैं क्या पहला चैप्टर है, झीलें और जलप्रपात। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जलप्रपात ऊंची चट्टान से जब कोई नदी लगातार नीचे गिरती है तो नीचे वाली मृदु चट्टान क्या होती है, जो सॉफ्ट चट्टान होती है वो कट जाती है और इस तरीके से गिरता है, जलप्रपात है। झील से तो आप लोग परिचित हैं ही हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख झीलें जो दी गई हैं। 5 मिनट लगा के इसको भी देख लिया करिए। साथ में क्या किया कीजिए, अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक ब्लैंक मैप लो और इसमें जो चीजें दी हैं उसको अपने मैप पर ड्रॉ कर लो, 2-3 बार ड्रॉ कर लो, ताकि या फिर क्वेश्चन के साथ साथ करते रहो। जो क्वेश्चन पूछा है इसमें देखो ड्रॉ कर लो, 2-3 बार आप ऐसा कर लोगे ना तो मैप का वो वाला पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और बिना मैप पोर्शन स्ट्रॉन्ग हुए ये सवाल नहीं हो सकते हैं, मतलब कठिन जाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट लेख हैं कुछ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अफ्रीका में चलते हैं। तो ये जो अफ्रीका में तो नहीं, ये तो एशिया में पड़ जाती है। ये यहाँ इजराइल के पास पड़ता है, मृत सागर, डेड सी। कल हम देख रहे थे सबसे ज्यादा, पिछली कक्षा में हम देख रहे थे सबसे ज्यादा सैलिनिटी यहाँ की है सबसे ज्यादा। फिर ये चार्ड झील पड़ती है, इसको याद रखेंगे। लेक विक्टोरिया को याद रखेंगे और विक्टोरिया के साथ 3 कंट्री हैं यूटी के, इनको भी याद रखेंगे, युगांडा, तंजानिया और केन्या। ठीक है, 3 कंट्री हैं, इनको भी याद रखेंगे। विक्टोरिया के साइड में आप लिख लीजिए यूटी के, है ना, आपको याद रहेगा। लेक न्यासा है और लेक थंगनइका है ना, थंगनइका को भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर अपने एशिया में आ जाते हैं, बैकाल झील को याद रखेंगे, ये सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील मानी जाती है, चाइना में है। ठीक है, ब्लैक सागर, ब्लैक सी आपको पता ही है, कैस्पियन आपको पता है, अरल आपको पता है, ये हम लोग पिछली 2-3 कक्षाओं से कर चुके हैं तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं गंवाएंगे। फिर एक बालखास सागर को आप लोग याद रखेंगे, बालखास झील को याद रखेंगे, कजाकिस्तान की प्रमुख झील है। ठीक है, और यहीं ये अरल सागर को भी आपको याद रखना है क्योंकि लगातार सूख रहा है। अरल सागर आपको किस किस की बाउंड्री पे है, एक तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों की बाउंड्री पे है। ठीक है, फिर इसके साथ ये 5 फ्लावर याद रखेंगे, चाइना में पड़ती है, तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट लेक हो गई। अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका की ये 5 तो आपको पता होनी ही चाहिए, है ना, 5 आपको पता होनी ही चाहिए। इस क्रम से नहीं है लेकिन इसकी ट्रिक है, होम्स, HOMES, है ना, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो इसकी होम्स, HOMES, होम्स इसकी ट्रिक है 5 झील याद रखने की, लेकिन ये क्रम से नहीं है। फिर आप देख सकते हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर, बिनिएक, सुपीर, और ये सुपीरियर तो फिर उसमें आ जाएंगे। ये 5 झीलें मेरी कहां पड़ती हैं, ये 5 झीलें मेरी पड़ती हैं कनाडा में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारी ये हो गई। बाकी एक रेड लेगून याद रख सकते हैं, टिटिकाका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका पड़ती है। तो इस प्रकार से मुश्किल से 15 झीलें करीब हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अपने मैप पे ड्रॉ कर लीजिए तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखते हैं, याद करते चलते हैं कौन सा किस कंट्री क्या है कैसे है। ठीक है, चलो, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी एक झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? यह अभी 2022 में काफी चर्चा में थी, है ना। लेक फैगुमिन काफी चर्चा में थी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कहां थी। देखो, ये जब आप अफ्रीका में आएंगे ना तो अफ्रीका का ये जो पश्चिमी साइड वाला एरिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, जो पश्चिमी साइड वाला एरिया है, यहाँ एक कंट्री पड़ती है माली, है ना, और उसी माली कंट्री में ये है लेक फैगुइन। तो लेक फैगुइन थी जो सूखकर मरुस्थल बनने के कारण काफी चर्चा में थी। ऐसे ही अरल सागर भी काफी चर्चा में था, वो भी काफी सूख रहा है। अरल सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रयास मैं ये करूंगा कि जैसे ही आपका एग्जाम होगा, खासकर आरओ वाला भी,
तो हम लोग पिछले 6 महीने में जो भी वर्ल्ड में न्यूज में रहे होंगे ना, मैप की लोकेशन, झीलें हैं, नदियां हैं, जलप्रपात हैं, संधियां हैं, जल संधियां हैं, इस तरह की जो भी चीजें होंगी ना, एक बड़ी क्लास ले लेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आपके 2-3 सवाल जो पेपर में आने वाले होंगे आपको लगभग वहां से मिल जाएंगे। तो एक बार याद दिला दीजिएगा, उस समय प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आपके लिए करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीका की आप याद रखेंगे, लेक फैगुइन है जो सूख चुकी है। तो ये अब भी चर्चा में है, क्योंकि क्या हुआ है, एकदम सूख गई है लेक, सोचो पूरी सूख गई। एनवायरमेंट की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से कितना हानिकारक ये चीज है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं को जरूर ध्यान से देखना है। तो देखो, बालखास अभी हम देख रहे थे, कजाकिस्तान में है, सही है। जूम करके भी आपको दिखा दूंगा, ये रही बालखास झील, आप देखिए ये कजाकिस्तान में है बालखास। टिटिकाका, बोलीविया और पेरू, ये रहा टिटिकाका, ये बोलीविया और पेरू यहाँ कंट्री पड़ती हैं, ठीक है। बोलीविया और पेरू इनकी सीमा पर है, ठीक है। अब आपको कंट्री मेन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो मैप बहुत जरूरी है यार, मैप सही होना बहुत जरूरी है। पिछली 4-5 कक्षाओं से मैं लगातार ये कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि सवाल आपके ना वहीं से ही सही होंगे, ठीक है। तो बोलीविया और पेरू की सीमा पे ये भी सही है। इरी जो है, इरी जो 5 मेरी झीलें हैं, सुपीरियर है ना, मिशिगन है ना, इस तरीके से ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये जो 5 झीलें हैं, इनमें से इरी एक है और वो यूएसए कनाडा की सीमा पे है, ये भी सही है। बैकाल जो दिया है, बैकाल इसमें दिया है यूक्रेन, लेकिन बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील आप ये देख पा रहे हैं, बैकाल झील है चाइना में। थोड़ा और जूम करके देख लीजिए, बैकाल झील कहाँ है? चाइना में पड़ती है। तो पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, बालखास झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अभी पीछे भी हमने देखा, कजाकिस्तान में स्थित है। बालखास को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कजाकिस्तान में स्थित है। तीसरे का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात। अब आपसे नियाग्रा जलप्रपात पूछ रहा है किन 2 झीलों के मध्य है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है, जो लास्ट वाली 2 झीलें हैं, कौन कौन सी? इरी और ओंटारियो। देखो, इनको 5 झीलों को याद करने का जो ट्रिक है ना, ग्रेट लेक, वो है होम्स, HOMES। लेकिन ये क्रम से नहीं है ना, क्रम से नहीं है। लेकिन 5 झील आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी ग्रेट 5 लेक्स में से नहीं है। तो याद रखोगे, H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, माफ कीजिएगा, ई फॉर इरी और एस फॉर सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं, है ना, ये 5 झीलें हैं जो ग्रेट लेक कहलाती हैं। तो इनमें से जो नियाग्रा जलप्रपात है, लास्ट वाली 2 ये झीलें हैं, इरी और ओंटारियो, इनके बीच में पड़ता है नियाग्रा जलप्रपात। तो देख लेते हैं, इरी ओंटारियो किसमें दिया है? सुपीरियर, मिशिगन, मिशिगन, ह्यूरॉन, ये डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में है। तो इसका ऑप्शन डी, ओंटारियो और इरी। अगला सवाल देखते हैं, ये मैप साथ में इसलिए लाया हूं कि एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ तो इमेज बने, वरना मैं ये सवाल करा दूंगा, आप मतलब समझ में भी नहीं आएंगे कि कहां की कहानी चल रही है। मैप से थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा ही। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो जो पहली सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है ना, सबसे गहरी जो है वो तो बैकाल को मानते हैं, और दूसरे नंबर पे टंगनईका जो झील है वो आती है। तो 5th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। और ये रहेगा यहाँ, टंगनईका ये है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर शायद उन्होंने बैकाल दिया हुआ था जब पेपर आया था, लेकिन इसका आंसर, सही आंसर टंगनईका होना चाहिए, है ना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? टंगनईका होना चाहिए, ठीक है। टंगनईका सही आंसर होगा, 5th का होगा ए। अगला सवाल देखते हैं, और टंगनईका कहाँ है? तो टंगनईका जो झील है वो आप देख रहे हैं अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो आपकी क्या कहते हैं विक्टोरिया झील है, उसके दक्षिण में स्थित है। ये आप लेंस लगा के थोड़ा जूम करके भी देख लें ताकि दिमाग में एक इमेज बन जाए। ये जो है विक्टोरिया है, विक्टोरिया के नीचे टंगनईका झील है। तो ये दूसरी सबसे गहरी झील मानी जाती है। और पहली कौन सी है? पहली बैकाल है। अगर आपसे पहली पूछे तो पहली कौन सी होगी? बैकाल होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन माफ कीजिए, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो 5 ग्रेट लेक है, HOMES,
होम्स आप याद रखेंगे। तो बियर, बियर ग्रेट बियर जो है कनाडा में पड़ती है, उसका यहां से कोई मतलब नहीं है। सुपीरियर हाँ ये रही, ह्यूरॉन ये रही, मिशिगन ये रही, ठीक है। तो ग्रेट बियर या बियर लेक जो है वो कनाडा में जाके पड़ती है। आप अमेरिका महाद्वीप में देखोगे तो कनाडा में जाके पड़ेगी, आगे किसी मैप में आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, है ना, कनाडा में पड़ती है। तो ये इसका 6 का क्या आंसर होगा, ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए। मतलब किधर से, पूरब से पश्चिम, इधर से इधर चलना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो पड़ती है वो ओंटारियो पड़ती है ना, सबसे लास्ट में मतलब सबसे पूरब में जो पड़ती है वो ओंटारियो पड़ती है। तो इधर मतलब पहले नंबर पे ओंटारियो होना चाहिए, तो किस में है, ऑप्शन नंबर सी में पहले नंबर पे ओंटारियो। देखो इधर पश्चिम से चलते हैं अपन, तो सबसे पहले सुपीरियर फिर मिशिगन। आप ऐसे याद रख सकते हो, शुरुआती वाली दोनों एसएम है ना। क्रम देखो, होम्स तो वो है पांचों याद रखने के लिए, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, अगर क्रम से पश्चिम से पूर्व आपको पूछा जाए तो सबसे पहले एसएम है, मतलब सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, ठीक है। फिर एच आपको ऐसा नहीं लगता ऐसे बीच में से कुछ बना दिया हो, इधर भी बीच में एच का जो इमेज है वो ऐसी है कि बीच जैसा हो। तो ह्यूरॉन जो है वो बीच में है, और सबसे लास्ट में आप याद रखोगे कौन सी है, ओंटारियो है, और एक और बस्ती है मेरी इरी, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। अभी पश्चिम से पूरब ना पूछ के पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो उल्टा चला देते हैं, पहले ओंटारियो है, फिर इरी है, ओंटारियो इरी, फिर ह्यूरॉन पड़ती है ना, फिर मिशिगन पड़ती है, फिर सुपीरियर पड़ती है। तो ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 7th का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतया यूएसए में है। यह सवाल शायद पिछली कक्षा में भी आया था, तो मैंने आपको बताया था कि पांचों में जिसके पास गन है ना, यूएसए क्या है, शैतान देश है, पूरे विश्व को हथियार वगैरह सप्लाई करता रहता है, फिर भी कहेगा नहीं हम विश्व में शांति की वार्ता करते हैं, है ना, हम विश्व में शांति की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार यही बेचते हैं। तो मिशिगन है ना, तो गन आ गया ना, तो यूएसए क्या है, गन सप्लायर है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा हथियार रखने वाला देश भी है। तो यूएसए में कौन सी है, तो मिशिगन आप याद रखोगे, गन से याद रखोगे मिशिगन, ठीक है। इसमें देख सकते हो ये व्हाइट वाला जो एरिया है वो पूरा यूएसए है, ग्रीन वाला जो एरिया है वो क्या है, वो आपका पड़ता है कनाडा, ठीक है, वो कनाडा है। तो मिशिगन पूरी तरह से कहां है, मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में है, बाकी दोनों कनाडा और यूएसए में दोनों में मिला के पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2017 में आया हुआ है, तो वही मिशिगन। कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होगा, ऑप्शन तक रिपीट होते हैं, तो वहां भी ऑप्शन ए सही था, यहां भी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यही आरोही कहता तो छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी जो झील है मेरी वो कौन सी है, सुपीरियर है इनमें से। वैसे भी याद रख सकते हो, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर किसको कहते हैं, सबसे बढ़िया होता है, उसको कहते हैं ना, सुपर हो, सुपीरियर हो। तो ऐसी सुपीरियर है, तो क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो सबसे बड़ी सुपीरियर है। दूसरे नंबर पे विक्टोरिया आ जाती है, विक्टोरिया जो अफ्रीका में यहां आके पड़ेगी, विक्टोरिया लेक, ठीक है, विक्टोरिया, इसको याद रखोगे। दूसरे नंबर पे विक्टोरिया, तीसरे पे फिर बैकाल को ले लेंगे, जो बैकाल कहां थी, बैकाल चाइना में है, ठीक है, चाइना में है, इसको याद रखोगे। फिर ग्रेट बियर कहां पड़ेगी, कनाडा में पड़ेगी ऊपर जाके, ठीक है, रेनडियर, ग्रेट बियर, है ना, ये 4-5 झील कनाडा में पड़ती हैं। इसको आप दिमाग में कैसे दिमाग में बसेगा, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें जो झीलों के नाम आ रहे हैं आप अपने मैप में देखो, घटना चक्र में जो स्टार्टिंग में मैप दे रखा है, और अपने मैप में लिखते चलो, अपने मैप में मार्क करते चलो। अगर सारे क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपने जितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है उतनी बार एक एक झील अपने मैप में मार्क कर ली ना, तब भी आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये तरीका अपना के देखो, मेरा अपनाया हुआ है, मुझे चीजें इसी तरीके से याद है ना, आप भी अपनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा इस बात का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1। देखते हैं 4-3-2-1 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो क्रम से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया है, फिर बैकाल है, और फिर इसमें जो दी है ग्रेट बियर है, ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो अभी मैं आपको अभी बता रहा था कि सबसे बड़ी ताजे पानी की सुपर झील है, सुपीरियर है, नाम भी उसका सुपीरियर जैसा है, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि सुपीरियर है। मैं आपको साथ साथ याद रखने का इसलिए बताता चलता हूं क्योंकि इतने फैक्ट वर्ड ज्योग्राफी में हो जाते हैं ना कि हमको याद करने के लिए कुछ ना कुछ निमोनिक्स, कुछ ना कुछ ट्रिक, ये सब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो सुपर है, सुपीरियर है, ताजे पानी की सबसे बड़ी है, इसको याद रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल देखते हैं, निम्न झीलों में से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है ना? तो सबसे गहरी देखो, बैकाल, ऐसा नहीं लग रहा कुछ काल सा आ गया है ना? काल को हम क्या मानते हैं? खतरनाक मानते हैं। तो गहराई में भी क्या है? खतरनाक आइटम है। लगभग 2 किलोमीटर तक गहरी है, 2 नहीं 1.7 समथिंग आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1.25 किलोमीटर गहरी ये झील है। अब आप समझ सकते हो झील की गहराई 1.25 किलोमीटर है ना? तो क्या है? डेंजर है, काल जैसी है, बैकाल है। तो आप बैकाल को याद रखोगे कि सबसे प्राचीनतम मानी जाती बहुत पुरानी ये झील है और सबसे गहरी झील भी है। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील। और बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे ह्यूरॉन 5 में से थी, तो ये यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है। ह्यूरॉन कहां है? यूएस कनाडा। विक्टोरिया लेक कहां है? अफ्रीका में है और 3 कंट्रियों से टच करती है, यूटीके, मतलब युगांडा, तंजानिया और केन्या। तो विक्टोरिया लेक के सामने आप यूटीके लिख लो, ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। और विनिपेग जब आप देखोगे तो विनिपेग कहां है? विनिपेग कनाडा में जो 4-5 झीलें पड़ रही थी, रेनडियर और ग्रेट बियर, विनिपेग, तो वहां ऐसे ही नाम है, बियर है, पैग है, इसमें विनिपेग है ना? रेनडियर है ना? क्योंकि पैग पीने के बाद आदमी क्या करता है? भागने लगता है, रेन है। तो अभी मैं आपको अगर वो कोई क्वेश्चन आएगा तो 5 झील उसकी भी याद करा दूंगा। ठीक है, ये पैग, बियर, मतलब एक से सिस्टम साउंड कर रहा है ना, ये सब कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे गहरी और पुरानी झील, ऑप्शन नंबर ए, बैकाल। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी व गहरी झील है? देखो बैकाल, ये आपको इमेज बढ़िया से लगा के दिखाया गया है, रशिया में है। सॉरी, पीछे कहीं मैं शायद चाइना बोल गया हूं, तो आप लोग माफ कीजिएगा, ये रशिया में है, मंगोलिया से ऊपर पड़ती है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो लेक बैकाल कहां है? लेक बैकाल आपकी पड़ रही है रशिया में आके, रूस में आके पड़ रही है। तो कौन सी सबसे पुरानी व गहरी झील है? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, बैकाल लेक, इसको आप याद रखेंगे, थोड़ा ऐसा चाप जैसे आकृति में है लेक बैकाल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? फिर वही प्रश्न मैप में आपको दिखाया गया है, एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। अब मान लो आपसे घुमा के एक सवाल पूछ लेता है कि रशिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से किस दिशा में है? तो आपको पता होनी चाहिए दक्षिण की तरफ है। भाई दक्षिण की तरफ है, बिल्कुल नीचे है, मंगोलिया के ऊपर है, मंगोलिया के उत्तर की साइड और बिल्कुल दक्षिण में है। तो मैप इसलिए मैं लाता हूं ताकि आपको घुमा के भी अगर सवाल पूछ ले तो यहां से आपके इमेज एक दिमाग में रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल, ऑप्शन नंबर सी। और कहां है? रशिया में है, रूस में है। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की अगर सबसे बड़ी झील पूछे तो लेक सुपीरियर है, लेकिन वैसे सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन को बोलते भले ही सागर हैं, लेकिन चारों तरफ से स्थल से घिरे होने के कारण जो परिभाषिक रूप से आता है, टेक्निकल रूप से ये झील है। अगर हम कहें कि टेक्निकल रूप से ये क्या है? टेक्निकल रूप से ये झील है। ठीक है, टेक्निकल रूप से झील है, तो इसलिए सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से और वैसे सबसे बड़ी झील मानी जाती है कैस्पियन सागर। आप ये देख ही पा रहे हैं इमेज में। तो कौन सा है सबसे बड़ा आयतन के हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी। ठीक है, कल हम एक सवाल देख रहे थे कि अजरबैजान इससे टच करता है और निम्न में से किस देश की राजधानी जो है कैस्पियन सी से टच करती है? तो बाकू, आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाकू है। ठीक है, तो याद रखोगे। और कैस्पियन सी को टच करने वाले देशों की ट्रिक क्या है? तारीख, TARTA, एक मिनट, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है तारीख, याद रखोगे आप, तारीख। इससे जो टच कंट्री करती है, हमें हाथ के हाथ यहां से कनेक्ट करके पढ़ते चलना है, TARIK। तारीख में कौन सा है? टी से सबसे पहले क्या है? टी से पहले क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, ए से अजरबैजान है, आर से रशिया है, आई से ईरान है और के से कजाकिस्तान है। तो रशिया को छोड़ के, क्योंकि कैस्पियन मैंने आपको बताया इसके पीछे भी ना है, और रशिया के सिवा बाकी चारों देश हैं उनके पीछे भी ना है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध उंगलियों नुमा फिंगर लेक। ठीक है, उंगलियों नुमा, देखो हिंदी में क्या लिखा है, इसको उंगलियों नुमा, इसको फिंगर लेक बोलते हैं। ठीक है, झील कहां अवस्थित है ना? कहां अवस्थित है? तो जब आप जाओगे ग्रेट लेक्स के पास, तो जहां ओंटारियो झील पड़ती है ना, सबसे लास्ट वाली जो ओंटारियो लेक थी, उसके नीचे ये पड़ती हैं फिंगर लेक, है ना, ओंटारियो। तो ये कहां पड़ेंगी? ये पड़ेंगी यूएसए में। ठीक है, ये पड़ेंगी यूएसए में, ओंटारियो लेक के नीचे पड़ती है। आप अपने गूगल मैप पे भी सर्च करके देख सकते हैं, याद रखने के लिए कि कहां ओंटारियो। एक मिनट पॉज करके जाइए, गूगल मैप पे देख के फिर से भग से आ जाइए। ठीक है, तो ये बाद में देख लीजिएगा। तो ये फिंगर लेक जो है वो कहां पड़ती है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये देखो इस तरीके की फिंगर सी दिख रही है।
है ना। देखो दिख रही होगी ना आपको, ये इस तरीके से 4-5 ऐसी नहीं लग रही, किसी के हाथ की ऐसे करके उंगलियां हैं, ऐसे करके किसी के हाथ की उंगली है, तो इसलिए इसको फिंगर लेग बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ है? यूएसए में है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड है। ये सवाल शायद हम पहले भी कहीं कर चुके हैं कि किसे झीलों, 1000 झीलों की देश कहा जाता है, झीलों की वाटिका कहा जाता है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो कौन सी कंट्री है? फिनलैंड है, क्योंकि यहाँ झील बहुत ज्यादा है, तो झीलों की वाटिका पूछे, हजारों झीलों का देश पूछे, क्या आंसर होगा? फिनलैंड। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिर वही सवाल, रिपीटेड सवाल है, इसका आंसर भी क्या होगा? फिनलैंड होगा। 18वें का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। बॉइलिंग लेक जो है, बॉइलिंग लेक इसको इसलिए कहते हैं, काफी गर्म यहाँ का पानी है और धुआं धुआं से इसके ऊपर रहता है, तो बॉइलिंग लेक। डोमिनिका, डोमिनिका कहां पड़ता है? डोमिनिका एक द्वीप है जो आप कैरिबियन द्वीप समूह जो है, जहाँ कैरिबियन सागर कहाँ है, जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़ते हैं, वहां कुछ द्वीप समूह है, कैरिबियन द्वीप उनको बोलते हैं, क्योंकि वो उस एरिया को कैरिबियन सागर बोलते हैं। यहाँ पनामा नहर है उसके आसपास। माफ कीजिएगा, डोमिनिका क्या कहते हैं, एक आइलैंड पड़ता है, उस डोमिनिका आइलैंड के लगभग बीच में पड़ती है बॉइलिंग लेक, तो ये सही है। 5 फ्लावर लेक मंगोलिया, रेड लेगून बोलीविया और ग्रेट स्लेव झील कनाडा, ये सही है। लेकिन जहां तक मैं अगर सही हूं तो ये 5 फ्लावर लेक जो है ये मंगोलिया में न पड़ के ये चाइना में है। 5 फ्लावर लेक जो है वो चाइना में पड़ती है, ना कि मंगोलिया में, है ना। तो ये गलत हो जाएगा, बी वाला। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। बाकी रेड लेगून भी सही है, ग्रेट स्लेव भी सही है, कहां है? कनाडा में है। कनाडा में 4-5 हैं, जैसे ग्रेट बियर है, ठीक है, बियर से आप याद रखोगे। फिर बिनी पैग है, उसमें भी पैग है ना। फिर ये क्या है? ग्रेट स्लेव है। अब पैग और बियर पीने के बाद क्या पड़ जाता है? आदमी स्लेव हो जाता है, उससे कुछ भी करा लो, है ना, स्लेव हो जाता है। फिर एक रेंडियर है ना, रेंडियर है, भगना पड़ता है उसको दारू पीने के बाद। तो ये दारू और पैग, इससे आप याद रख सकते हो कनाडा वाली 4-5 झीलें। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? ये सवाल भी पहले मैचिंग में एक आया रखा था, उसमें हमने किया था। तो सुपीरियर के किनारे कौन सा है? डुलुथ है। जैसे डुलुथ है, तो मैंने कैसे याद कर रखा था इसे? सुपीरियर मतलब किसी बढ़िया को कहते हैं ना, सुपीरियर हो, सुपर हो, सुपीरियर हो तुम। और डुलुथ से क्या डल जैसी आवाज आ रही है, तो बोले सुपीरियर नहीं हो, डल हो, तो सुपीरियर और डल, है ना। तो आप इसकी ब्रैकेट में लिख सकते हो। आपको मेरी बातें भले ही लगती होंगी सर क्या क्या कहते रहते हो, लेकिन एक बार किताब पे लिख के देखो, दोबारा रिवाइज करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। वे यार ये तो हमें याद रहा, है ना। तो ऐसे याद रह जाती, क्योंकि इतना चीज आप फैक्ट रट नहीं सकते, आपके दिमाग की भी एक सीमा है। ठीक है, तो क्या है? सुपीरियर है, वो कह रहा है नहीं डल है। ठीक है, तो सुपीरियर के किनारे कौन सा है? डुलुथ शहर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टिटिकाका, ठीक है, माफ कीजिएगा, टिटिकाका झील कहां है? बोलीविया पेरू की सीमा पर है, बिल्कुल सही है। ये खांसी मुझे वैसे नहीं है, लेकिन जब बोलता हूं ना, आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो बोलते समय बार बार बोलने से क्या है, तो वो खांसी शायद इसलिए उठती है। खैर, उर्मिया लेक, उर्मिया भी बहुत चर्चा में रहती है ना। उर्मिया लेक ईरान में, ये भी सही है। उर्मिया को भी आप याद रखोगे, ईरान में। टिटिकाका भी सही है। वो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? रेंडियर झील रूस नहीं, रेंडियर झील रूस नहीं है। रेंडियर झील कहाँ है? रेंडियर झील मेरी कनाडा में है, मैं अभी आपको बताया था, अथावास्का कनाडा में, ये सही है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं होगा। देखो मैं आपको ये वाले सवाल दिखा देता हूं, जो कनाडा वाली झीलें हैं, वो 4-5 आपको भी याद करा देता हूं, दिखा देता हूं। देखो ये रहा कनाडा, ठीक है, ऊपर। अब देखो सबसे पहले क्या है? बियर है, ग्रेट बियर है, बियर पी ली उसने, ठीक है, तो बियर से याद रखो। फिर ग्रेट स्लेव है, बियर पीने के बाद क्या आदमी दास बन जाता है? दास बन जाता है नहीं, उससे कुछ भी करा लो तो स्लेव है। फिर रेंडियर है, रेंडियर उसको भागना पड़ता है, हर कोई भगाता है, शराबी को कौन अपने आसपास रखे, सब कोई भगाता है। बिनी पेग, तो यहाँ भी पेग आ गया। ठीक है, तो ये चारों झील जो पड़ती हैं, रेंडियर, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, बिनी पेग, तो ये पेग और रेंडियर आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये सब कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, और कनाडा में आपको पता ही है कौन रहते हैं, और वो ज्यादा दारू भी पीते हैं। तो मतलब मेरा किसी को कहने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद
याद कर सकते हो। 21वां हो गया। 22वें का देखते हैं, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। यह आपको कहां मिलेगा? वेनेजुएला में मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका में जब देखोगे आप तो सबसे ऊपर कंट्री है, वी शेप की ही कंट्री लगभग है, वेनेजुएला, और वेनेजुएला में पड़ता है एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो एंजल जलप्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। साल्टो एंजल भी बोल देते हैं, एंजल जलप्रपात सामान्यतः लिखा मिलेगा। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन वेनेजुएला में अवस्थित है? अब देखो घुमा के पूछ लिया। अब आपको मैप का लोकेशन अगर पता होगा, वेनेजुएला पता होगा, तो आप आराम से लगा लोगे। थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। देखो ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊपर की तरफ कंट्री पड़ती है वेनेजुएला, वहां है ये एंजल जलप्रपात। तो आपसे पूछ रहा है वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी। विक्टोरिया नहीं होगा, एंजल जलप्रपात होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात कहां स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात आप देखोगे अफ्रीका में, जो दक्षिण का अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिण वाली स्थिति है, वहां जाम्बिया और जिम्बाब्वे जहां पड़ती हैं, वहां एक नदी है, उन दोनों के बॉर्डर पे ये रेड कलर से मार्क है। देखो आप शायद देख पा रहे हो, ये रेड कलर से मार्क है, ये ऊपर जाम्बिया है और ये ग्रीन वाला जो है जिम्बाब्वे है। ठीक है, इन दोनों की सीमा पे एक वो पड़ती है जाम्बेजी रिवर, मतलब जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों के बॉर्डर पे पड़ती है जाम्बेजी रिवर। उस जाम्बेजी रिवर पे क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। तो अब अगर सवाल आपसे घूम के पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, वो नदी किन दो देशों के मध्य है? तो आपको पता होना चाहिए जाम्बेजी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, नाम सब लगभग सेम सेम है, तो आप याद रखोगे। ये आपको दे रखा है, देखो विक्टोरिया फॉल लिखा हुआ है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल लिखा हुआ है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी रिवर। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। देखो मैप भी मैं आपको इसीलिए लगा के लाया हूं कि आपके दिमाग में चीज रह जाए, है ना, दिमाग में थोड़ा सा रह जाना चाहिए। वैसे तो मैं आपको कहानी बताया चलता, हाँ ऐसे है ऐसे ऐसे, तो वो मजा नहीं आता। ठीक है, तो एक एक चीज को ढूंढना, लगाना, तो वो काफी चैलेंजिंग काम होता है। चलो खैर, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है, तो अफ्रीका, अगर ये अफ्रीका महाद्वीप है तो ये विक्टोरिया लेक पड़ती है यहां। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्टोरिया झील, अब देखो विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात अलग है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी है उस पर है, लेकिन विक्टोरिया झील अलग है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील यूटी के, मैंने आपको याद कराया था, पीछे भी 2-3 बार बता चुका हूं, युगांडा, तंजानिया और केन्या, इनके बॉर्डर पे है। ठीक है, आप देखते हैं यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, गलत बात है। यूटी के हमको पता है 3 देशों से घिरी हुई है। देखो ये रही विक्टोरिया लेक, इधर से ये आया केन्या, ऊपर से आया युगांडा और इधर से आया तंजानिया। ठीक है, तंजानिया, तो याद रखोगे यह है अफ्रीकी भ्रंश घाटी में अवस्थित है, ये मान सकते हैं भ्रंश घाटी में अवस्थित है अफ्रीकी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 25वें का। 4 देशों से नहीं गिरी हुई है, 3 देशों से गिरी हुई है। कौन से? यूटी के, युगांडा, तंजानिया, केन्या। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विश्व धरोहर है? अच्छा, तो विश्व धरोहर जो हम पढ़ रहे थे ना, डोमिको वाली, जो डोमिको जो हम पढ़ रहे थे अभी, कैरिबियन द्वीप में एक वो थी, कौन सी, बॉइलिंग करके थी। हाँ, तो देखते हैं, बोलीविया की रेड लेगून नहीं, डोमिनिका की बॉइलिंग झील जो है वो मेरी किस में है? विश्व धरोहर में है। चीन का 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लेटिवस झील, ये भी क्रोएशिया की प्लेटिवस झील भी क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। आप याद रखोगे क्रोएशिया कहां पड़ता है? बाल्टिक सी से ऊपर, बाल्टिक सी के आसपास नहीं, बाल्टिक नहीं, एड्रियाटिक सी जहां पड़ता है, इटली के आसपास, इटली के बगल में एड्रियाटिक सी है, उसके ऊपर है क्रोएशिया कंट्री है, वहां पड़ती है प्लेटिवस झील। ठीक है, प्लेटिवस झील ये भी है। तो इसमें 2 इसके सही आंसर हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोनों हैं, कंफर्म है। तो इस प्रकार के सवालों में आप दोनों में से कोई भी आंसर लगाएंगे तो आयोग दोनों ही आंसर देता है, आपका सवाल सही होगा। तो बी या डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगोला नहीं, सबसे ऊंचा कौन सा था? सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात था। अभी हम देखते हुए आ रहे थे, कहां पे था?
जो ये दक्षिण अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ एक कंट्री थी बी शेप में, कौन सी, वेनेजुएला, वहां पर था एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर, हम अभी 2-3 बार इसका चर्चा कर चुके हैं। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य, नवगम्य मतलब जहां नौकायान हो सकता है, ऐसी झील तो टिटिकाका झील जो है, जो बोलीविया पेरू की सीमा पे थी, टिटिकाका, वो सबसे ऊंची माना जाता है क्योंकि वहां एंडीज पर्वतमाला के आसपास वो पड़ती है। सबसे ऊंचा स्थान है जहां नाव चल सकती है, नौका योग्य है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगनाका झील, ये भी बिल्कुल सही है, अफ्रीका महाद्वीप में थी, विक्टोरिया लेक के नीचे थी। और पहली सबसे गहरी झील कौन सी थी, वो बैकाल झील है, जो मेरी कहां है, रशिया में है। ठीक है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है। सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगोला नहीं है, वही पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, तो 27 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो फिर वही पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। बैकाल झील रशियन फेडरेशन में, बिल्कुल सही है, बैकाल रशियन में है और सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। इसके बारे में 2 फैक्ट आप ये भी याद रखेंगे। मालावी, मालावी एशिया में नहीं है, मालावी झील जो पड़ती है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में जाके पड़ती है। ये देखो मैप भी लगा हुआ है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका में ये तंजानिया के नीचे पड़ती है मालावी झील। ठीक है, मालावी विक्टोरिया है और ये शायद वो होगी टंगनईका झील होगी और ये मालावी उसके नीचे आके पड़ रही है, तो मालावी एशिया में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। बाकी कैस्पियन सागर एशिया यूरोप दोनों के बॉर्डर से साझा करता है, ठीक है, और टंगनईका अफ्रीका में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा, मालावी, मालावी एशिया में नहीं है, अफ्रीका में आके पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। अरे यार इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक इतने कम है, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पूरा मैं आपको पूर्वावलोकन श्रृंखला करा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बहुत मेहनत लगती है इसको आपको करके, आपको कराने में, है ना, काफ़ी टाइम है। तो आप लोग अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स दो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो साथ में अपने जो साथी लोग हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनन क्या है, मानव क्रियाकलापों, मानव नहीं वो मानव होगा, ये टाइपिस्ट महोदय हमारे डंडा लगाना भूल गए हैं, मानव होगा। ठीक है, मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, सूख गया है। तो ये 2018 में आया था, उस समय अरल सागर बहुत चर्चा में था। अरल सी कहाँ है, एशिया महाद्वीप में जब आप देखोगे तो क्या है, कैस्पियन सी के पश्चिम की तरफ, सॉरी पूर्व की तरफ है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भाई साहब याद रखना इसको, अरल सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में आजकल भी है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से इसके बॉर्डर साझा होता है और ये काफी सूख गया है, काफी छोटा रह गया है, तो अरल सी इसमें वो है। बाकी काला सागर और बैकाल तो अपनी जगह पर्याप्त हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा अधिक संकुचित हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक इसका सही आंसर होगा, केवल एक संकुचित हो गया है। अगला सवाल देखते हैं। फिर आगे जलडमरू मध्य या जो वाटर स्ट्रेट होती हैं, जल संधियां होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, आइए देख लेते हैं। मलक्का जल संयोजक आने जाने की सुविधाएं हैं, तो मलक्का जो जल संधि पड़ती है वो आप इंडोनेशिया और ये जो आपको दिखाया गया है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ती है मलक्का जल संधि, और काफी बिजी स्ट्रेट है ये, क्योंकि इधर जो पूरा प्रशांत महासागर का ये हिस्सा है, साउथ चाइना सी और वगैरह, ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत व्यस्त है, और उससे अगर हिंद महासागर में इसको आना है तो ये मलक्का स्ट्रेट को ही पास करते हुए आते हैं, मलक्का जल संधि को ही पास करते हुए आते हैं। तो किसके आने जाने की सुविधा है, हिंद महासागर से चीन सागर, लाल भूमध्य कोई मतलब नहीं है, अटलांटिक प्रशांत कोई मतलब नहीं है, हिंद महासागर से चीन सागर दे रखा है, या यहां प्रशांत भी दे रखा होता, या दक्षिण चीन सागर दे रखा होता, तब भी सही होता। हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर में आने जाने, क्योंकि ये वाला जो एरिया है माफ कीजिए, ये दक्षिण चीन सागर है और ये हिंद महासागर है, और ये जो आप बीच में देख पा रहे हो ये मलक्का वो है। बाकी आपसे अगर पूछ ले किस किस के बीच में है, तो आपको याद रखना है मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है, सबसे पहला द्वीप सुमात्रा है। फिर कल हमने देखा था क्रम से सुमात्रा, फिर कौन सा क्या था, जावा था, फिर बाली था, फिर लोम्बेक था, इस तरीके से थे। तो आप याद रखोगे मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में भी सुमात्रा। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचलन के समय, भारत और पूर्वी एशिया के, ठीक है, और दूरी अत्यधिक कम किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, देखते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, ये तो पहले से ही ठीक ठाक है, इससे क्या नौ संचलन और अच्छा करेंगे भाई, जहां से होके पहले ही सब लोग निकल रहे हैं उसको और गहरा बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, चौड़ाई की बात होती तब शायद सही हो सकता था, तो ये तो गलत है क्योंकि इसको तो हम पहले ही यूज कर रहे हैं। और फास्ट की बात कर रहे हैं, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू जल डमरू मध्य के पास नई नहर खोल के, हाँ ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो म्यांमार जहां के थाईलैंड का जहां सीमा है और ऊपर यहां बीच में एक बात चल रही थी कि इस एरिया को काट के क्या करें हम, जैसे सुएज नहर हमने वो काट के बनाई है, तो इस एरिया को काट के अगर हम एक नहर बना दें तो जो जहाज पहले साउथ चाइना सी से और ये मलेशिया से होते हुए मलक्का स्ट्रेट पार करते हुए ऐसे निकलते हैं, वो क्या होगा, वो सीधे ऐसे निकलेंगे तो डिस्टेंस काफी बचेगी, तो ये सही है, ठीक है। और मतलब दूरी को कम किया जा सकता है, तो सियाम खाड़ी और अंडमान के बीच है ना, ये सियाम खाड़ी पड़ती है और ये अंडमान सी है, इन दोनों के बीच, तो क्या सही होगा, केवल 2 सही आंसर होगा, ठीक है। इसको हम काट दें तो काफी इजी, इसीलिए मैं मैप आपको लगा रखा है, समझ में आया, ठीक है। ये लिखा है ना साइट ऑफ पॉसिबल क्रा कैनाल, इसका नाम क्या है, क्रा कैनाल इसका नाम देने की बात चल रही थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा केवल 2। कौन सी जल संयोजी कह दे, जल संधि कह दे, जल डमरू मध्य कह दे, ठीक है। देखो आपको याद रखना है जल संधि कहते किसे हैं, तो 6 क्लास की एनसीईआरटी में मैंने आपको बता रखा है, बहुत डिटेल में उसमें बताया है। जल संधि कहते हैं 2 बड़े जल राशियों को जोड़ने वाली बीच की जल का पतला सा क्षेत्र, क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है, ठीक है। यूरोप और माफ कीजिए, यूरोप और अफ्रीका को पृथक करती है, तो कौन सी जल संयोजी, यूरोप और अफ्रीका, देखो ये अफ्रीका है, ये यूरोप का हिस्सा है, तो यहां स्पेन और पुर्तगाल पड़ता है, तो स्पेन और मोरक्को भी आपसे कहा जा सकता है, ठीक है। ये यहां जो दोनों कंट्री है ना भाई, जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप को तो अलग कर ही रही है, लेकिन कौन से देश हैं, तो नीचे मोरक्को है और ऊपर ये वाला जो देश है ये स्पेन है, तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, या फिर यूरोप और एशिया को अलग करती है, या फिर मैं कह सकता हूं कि भूमध्य सागर और इधर कौन सा पड़ेगा, इधर पड़ेगा आपका अटलांटिक सागर, तो भूमध्य और अटलांटिक को भी जोड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका को पृथक करती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हारमुज जल संधि कहां पाई जाती है, तो जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है उसके बीच वाले एरिया को, क्योंकि वो काफी संकरा है, स्थल उसमें ऐसे ऊपर की तरफ घुसे हुए से हैं, तो वो क्या है, वो काफी संकरा एरिया है, उसको बोलते हैं हरमुज जल संधि। या आप देख रहे हो ये पूरा मैप है, तो इसमें जो ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, ये जूम करके इस एरिया को यहां से जूम करके यहां दिखाया गया है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये यूएई वाला जो एरिया है, कतर वगैरह पड़ते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है और ओमान, इन दोनों को जोड़ती है यहां पर एक ये कौन सी, स्ट्रेट ऑफ हरमुज या हारमुज की जल संधि, ठीक है। यहीं एक पोर्ट भी है बहुत इंपॉर्टेंट, बावे मंडप, ठीक है, बावे मंडप पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे है, वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईरान का है बावे मंडप पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ठीक है, वो बहुत फेमस है, बहुत प्रमुख है। तो किसके बीच में पाई जा रही है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, और इधर फारस की खाड़ी है, तो ये कहां पाई जा रही है, इन दोनों के बीच हारमुज जल संधि, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है, ये तो सबको पता है, बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करता है, या फिर आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को या पैसिफिक को, इनको भी जोड़ता है, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। यही एक ये इंपॉर्टेंट है, चुकची सी या चुकची सागर आपको लिखा मिलेगा, इसको भी आप याद रखोगे, बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट ऊपर है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका, जब आप महाद्वीप ऐसे जोड़ दोगे ना, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को दोनों को कौन अलग कर रहा है, उत्तरी अमेरिका का ये रशिया वाला भाग और इसका अलास्का वाला भाग अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व है, तो जो स्वेज नहर है ना, वो आर्थिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि पहले अगर किसी को हिंद महासागर से भूमध्य सागर या यूरोप जाना होता था, तो वो पूरा इस तरीके से घूम के पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के ऐसे जाता था। सुएज कैनाल के खुलने से क्या हुआ, सुएज कैनाल के खुलने से हुआ कि आप यहां अदन की खाड़ी से होते हुए, लाल सागर होते हुए सीधे भूमध्य सागर जा सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से भी इसका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा
फ्यूल बचाती है ना। पैसा जो समुद्री जहाजों में मान लो इस पूरा घूम के जाओगे, लगभग माना जाता है 7,6500 से 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस इस सुएज नहर के खुलने से कम हुआ है। सोचो ना, आप पूरा यहां से घूम के जाना पड़ रहा है और कहां ये पूरा शॉर्टकट मिल गया। ठीक है, तो ये आर्थिक और युद्ध नीतिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो एशिया के सामान को यहाँ पे ब्लॉकेज करना हो तो सुएज नहर पे कब्जा कर लो, एशिया का सामान उधर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो युद्ध नीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुएज नहर, ऑप्शन नंबर सी। 35 का होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तो यही बेरिंग जलसंधि मध्य है। ये ऊपर कौन सा है? ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे ये बेरिंग है, ये पूरा पैसिफिक ओशन का भाग है, पैसिफिक ओशन का भाग है। तो दो महाद्वीप जिनको अलग कर रही है उत्तरी अमेरिका और एशिया है, और दो सागर जिनको ये जोड़ रही है बेरिंग जलसंधि मध्य, वो कौन से हैं? आर्कटिक ओशन ऊपर और नीचे की तरफ पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। ठीक है, तो मैप में भी आप देख सकते हो। तो कौन कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरिंग जलसंधि मध्य। 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मलक्का हम लोग देख चुके थे, नीचे थी। डोवर अभी देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश चैनल के आसपास पड़ती है डोवर जल स्टेट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कर देते हैं साहब सुमेलित। हमें कंफर्म कौन कौन से पता है? सब पता है वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। जिब्राल्टर हमने अभी देखा था, किसको? यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा था। जिब्राल्टर स्पेन के नीचे की तरफ था और मोरक्को के ऊपर की तरफ था। तो जिब्राल्टर किसको अलग कर रहा है? अफ्रीका को यूरोप से। मतलब ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा देखते हैं किसमें है? 2 में है। अब देखते हैं मलक्का। तो मलक्का किसकी थी? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में से थी ना मलक्का स्टेट, हमने देखा था। तो बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का पहला किसमें है? इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और देख लेते हैं, बेरिंग जलसंधि मध्य किसको अलग कर रही है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को, या फिर आर्कटिक ओशन और प्रशांत महासागर को। मैं समझ रहा हूं काफी फैक्चुअल क्लास हो रही है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप खुद से भी नहीं पढ़ेंगे और क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ेंगे? फिर सवाल आएगा, फिर रोएंगे, अरे यार हमारा सवाल नहीं हुआ। मैप से टफ, इतने सब टफ सवाल पूछते हैं, क्या करें मैप से? ये चाहते हैं कि बच्चे ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो इसलिए चुपचाप बैठ के समझते रहो, पढ़ते रहो। 2 बार कक्षा देख लेना, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेरिंग जलसंधि मध्य एशिया उत्तरी अमेरिका, सी का क्या हो जाएगा? 4 सही है। और डी फिर हार्मुज जल संधि अभी हम देखते आए हैं, फारस और ओमान की खाड़ी के बीच में है। डी का दूसरा हो जाएगा। तो सी सही आंसर होगा। 37 का क्या आंसर होगा? सी। 10 डिग्री चैनल, थोक के भाव 2 रुपए किलो वाला सवाल है, सबको पता होता है। 10 डिग्री चैनल किसको करता है? अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जलसंधि मध्य में से किस एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है ना? तो देखो, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जो जोड़ रही है ना, वो ये है। देखो, ये रहा यहां फ्रांस। आप थोड़ा उसमें, ये काफी जूम इमेज है, शायद आपको समझ में ना रहा होगा। यूरोप के मैप में जब आप देखोगे तो फ्रांस के बिल्कुल बगल में एक अलग से द्वीप टाइप से पड़ता है इंग्लैंड। तो उन दोनों के मध्य जो जल संधि है वो डोवर स्ट्रेट है, डोवर जलसंधि मध्य या डोवर जल संधि है, ये आप देख रहे हो। तो ये किस किस को जोड़ रही है? यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो स्टेट ऑफ डोवर है। ठीक है, डोवर जल संधि है ये यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 का सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, डोवर जल संधि जोड़ती है। अब आपसे सागर पूछ रहा है, तो ये कौन कौन से सागर? देखो, इंग्लिश चैनल, ये इसके नीचे इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इंग्लिश चैनल, और ऊपर क्या है? ये उत्तरी सागर पड़ता है ना, उत्तरी सागर पड़ता है। तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है क्या? डोवर स्ट्रेट, या फिर इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है डोवर जल संधि। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को अलग करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, पाक खाड़ी। ये तो आपको, वे तो मतलब मुझे बताना, इसका आंसर ना पता होना पाप है ना? तो पाक जल संधि किस किस के बीच में है? अच्छा, खाड़ी पूछा है, देश पूछता तो भारत श्रीलंका के बीच में। खाड़ी पूछा है तो मन्नार की खाड़ी, देखो ये बे ऑफ बंगाल पड़ती है, ये बे ऑफ बंगाल पड़ती है, इधर बे ऑफ मन्नार पड़ती है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो इन दोनों को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा। कच्छ और खंबात तो ऊपर चले गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। अंडमान निकोबार कोई मतलब नहीं है। तो 41 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, पाक जलसंधि मध्य किसके बीच स्थित है? भाई साहब पूछो ही मत, ये तो बहुत कठिन सवाल है, हमको पता ही नहीं है। ठीक है, भारत श्रीलंका के मध्य है। मतलब ये ना पता होना ना, तो मैं गरम गरम खोलती हुई 1 कप चाय में डूब के मरने के बराबर है। इतना सरल सवाल है, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो यार।
फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। अब देखो फारस की खाड़ी कहां है, पर्शियन गल्फ देखो ये रही, हमारे पास जूम करने की भी सुविधा है, आपको दिखाते हैं, देखो ये रही पर्शियन गल्फ। अब आपसे पूछ रहा है पर्शियन गल्फ किसके साथ सीमा नहीं बनाती है, तो ये जो कलर्ड वाले हैं ना इनके सबके साथ सीमा बना रही है। कौन कौन है, इधर कुवैत है, ऊपर ये क्या है, ऊपर ईरान है, ग्रीन वाला ईरान है, इराक के साथ भी थोड़ा सा बना लेती है, ये याद रखना, देखो इराक के साथ हल्का सा, येलो वाले के साथ हल्का सा टच कर रही है। फिर इधर बहरीन है, कतर है ना, बहरीन ये जरा सा है, बहरीन तो दिखता भी नहीं है, जरा सा द्वीप है बहरीन, ठीक है, शायद आपको दिख भी ना रहा हो। ये सऊदी अरेबिया है और यूएई है। लेकिन ओमान जो है ना, और यहाँ पे कौन सी थी, हरमुज की जल संधि थी, ये जो निकला हुआ सा एरिया है, हरमुज जल संधि अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो थी। फिर ओमान जो है, ओमान के साथ फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, क्योंकि आगे आगे क्या आ जाता है, आगे गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान जो है वो ओमान जो है वो फारस की खाड़ी के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कुवैत, इराक, बहरीन सब बना रहे हैं। कुवैत ये रहा, इराक तो ये पूरा है ही है, और बहरीन कहाँ है, ये छोटू सा बहरीन है, ठीक है। तो ये सब बना रहे हैं, ओमान नहीं बना रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ के साथ समुद्री तटीय देश नहीं है। फिर वही सवाल, सेम क्वेश्चन है रिपीटेड। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, ओमान। देखो कतर ये रहा, यूएई ये रहा, गुलाबी वाला यूएई रहा, और कुवैत कहाँ रहा, कुवैत ये रहा, जो आसमानी सा है, ठीक है, जो आसमानी सा है कुवैत है। लो जूम करके देख लो, देखो यूएई ये रहा, कतर ये रहा, कुवैत ये रहा, ठीक है, ये तीनों बना रहे हैं, लेकिन ओमान ये व्हाइट वाला है, ये नहीं, ये गल्फ ऑफ ओमान के साथ बनाता है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यही दिख रहा है, अच्छा बल्ब से यही दिखने लगता है, चलो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित सही सुमेलित है, वो पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, कारपेंट्रिया की खाड़ी कनाडा, सब गलत है। टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम, ये सही है। टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम और चाइना के शायद आसपास पड़ती है, तो डी इसका सही आंसर होगा। बाकी बोथनिया की खाड़ी फ्रांस में नहीं पड़ेगी, ये उधर पड़ती है, क्या कहते हैं, बाल्टिक सी के आसपास पड़ती है। बेफिन भी, बे ऑफ बेफिन अर्जेंटीना से क्या मतलब है, ये भी उत्तर की साइड पड़ती है, तो इसका ये गलत है। 45वें का आंसर होगा डी, टोकिन्स की खाड़ी आपको याद रखनी है, सही है। इसमें शायद मैप नहीं लगाया, मैप होता तो मैं आपको, अब ऐसे आपको कहानी सुनाता रहूंगा, आप कहते रहोगे हाँ, है ना। तो मुझे आपके ऊपर अपना ज्ञान उड़ेलना नहीं है, आपको चीजें समझाते हुए चलना है। मैप होता तो मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चलता, लेकिन इसका सही आंसर डी होगा 45 का, है ना। टोकिन्स की खाड़ी वियतनाम के आसपास है, ठीक है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो देखो, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ रही है? तो ये रहा, ये क्या लगा दिया इसमें, ये तो गलत है। हिंद महासागर और लाल सागर को, ये रहा, देखो ये है बाबे मंडप, नीचे पड़ेगा, है ना, बाबे मंडप। सॉरी, मैंने आपको बाबे मंडप पीछे ऊपर बता दिया था ना, मैंने फारस और की खाड़ी और उसके आसपास बता दिया था, नहीं, अदन की खाड़ी के नीचे पड़ता है बाबे मंडप, माफ कीजिएगा इस फैक्ट के लिए, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये आप इस मैप में जो नीचे वाला एरिया देख पा रहे हो, यमन के नीचे वाला, ये रेड सी है, तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, ठीक है। गल्फ ऑफ अदन क्या है? अरब सागर, या फिर अरब सागर भी हिंद महासागर का भाग है पूरा, है ना। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ता है वो बाबे मंडप है ना, बाबे मंडप जल संधि है। जैसे हारमुज कहां है? हारमुज ऊपर है और बाबे मंडप नीचे है। हारमुज यहां है, जूम करके देख लीजिए, देखो इस वाले में देख लीजिए, हारमुज कहाँ है? हारमुज यहाँ है, ठीक है। और बाबे मंडप कहाँ है? बाबे मंडप ये है, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच में, ये जो जिबूती और यमन वाला जो वो है, वो वहाँ है बाबे मंडप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है। पीछे शायद मैंने बाबे मंडप ऊपर ही बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। अगला सवाल देखिए, लोम्बेक जल डमरू मध्य कहाँ है? तो जो सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बेक, बाली और लोम्बेक जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं उनके बीच में है लोम्बेक जल डमरू मध्य है। तो बाली और लोम्बेक देख लो, देखो ये है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ठीक है, फिर ये बाली पड़ जाता है छोटू वाला, और ये लोम्बेक है, तो इनके बीच में है लोम्बेक स्ट्रेट। इसको जूम करके देख लीजिए, मिटा देता हूं फिर जूम करके देख लीजिएगा, ये है, ये लोम्बेक स्ट्रेट है, देखो, ठीक है। ये इंडोनेशिया है, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, तो ये फिर बाली के बाद लोम्बेक पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में है लोम्बेक। तो बाली और लोम्बेक, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 47 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, नहरें आ गई अब कुछ इंपॉर्टेंट नहरें हैं, 10-12 सवाल और होंगे, ठीक है, 60 सवाल के आसपास होंगे, ठीक है। तो नहरें देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नहरें हैं।
देखो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है भाई साहब, इस नहर को तो मतलब चार्ट लेना, इसके आसपास जो पोर्ट हैं, ठीक है, इसके जो आसपास देश हैं किन किन को छू रही है, क्या है कैसे, इससे सवाल घुमा फिरा के यहाँ सवाल जरूर अगर आता है तो संभावना ज्यादा रहती है। तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ रही, तो नीचे रेड सी है, ऊपर मेडिटेरियन सी है, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है, देख रहे हो लगातार कितनी बार सवाल आया है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, और ये एक आर्टिफिशियल नहर है, आपको पता होना चाहिए। ये रही, ये स्वेज कैनाल है, ये स्वेज कैनाल है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है ना, कृत्रिम लेक है, बनाई गई है, ठीक है, जमीन के टुकड़ों को काट के बनाई गई है। चलो, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन है। तो पिछले वाले मैप में एक मिनट चलते हैं, वहीं मैं आपको बता देता हूं। देखो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर, ये जब आप स्वेज नहर देखोगे ना, तो स्वेज नहर के दक्षिणी, ये स्वेज कैनाल है यहां ये स्वेज कैनाल है, इसके दक्षिणी सिरे पर पड़ता है स्वेज पोर्ट, दक्षिणी सिरे पर, और पोर्ट सईद सबसे उत्तर की तरफ पड़ता है पोर्ट सईद। ये बहुत बिजी पोर्ट है, यहां से काफी आना जाना रहता है, क्या कहते हैं, जहाजों का, बहुत बिजी कैनाल है। कभी आपको मौका मिले ना तो वो गूगल अर्थ पे भी जूम करके देखना, स्वेज कैनाल के पास पहुंचना, तो जूम करके भी देखोगे ना स्वेज कैनाल में, तो उसमें गूगल वाली इमेज में भी आपको नहरें उसमें जहाज दिख जाएंगे, इतनी सी उसमें कई, मतलब क्योंकि वो फोटो खिंचा हुआ होता है तो उसमें भी दिख जाएंगे, तो उससे आपको पता है कितनी बिजी कैनाल है ये, ठीक है। तो ये है, तो पोर्ट सईद जो है वो ऊपर की तरफ है, और पोर्ट स्वेज जो है इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में, अगले प्रश्न में आपसे वही पूछ रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन कौन कौन से हैं। तो पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद कहाँ है, उत्तर की तरफ है, और स्वेज कहाँ है, ये दक्षिण की तरफ है, जहां से स्वेज नहर शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, स्वेज नहर बनाने से भारत के पश्चिमी देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। हाँ भाई, स्वेज नहर जब बन गई तो पहले पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम के जा रहे थे, है ना, अब क्या कर रहे हैं हम, सीधे स्वेज नहर से होके लाल सागर होते हुए, स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर पहुंच रहे हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। हाँ, कथन सही है क्योंकि ये इसको जोड़ रही, तो कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये वाले ना इसी फॉर्मेट में आते थे कि पहले दोनों सही है उसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी होता था दोनों सही है सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी होता था कि ए सही है आर गलत है, ऑप्शन डी होता था ए गलत है आर सही। पर अब क्या है ना, अब ऑप्शन में भी उलटफेर कर देते हैं, तो मतलब एकदम अंधे होकर नहीं आंसर लगा देना है, पढ़ के आंसर लगाना है कौन सा क्या सही है, ठीक है। चलो, मतलब ए और बी को ही पलट दे अगर ऑप्शन को, बहुत से बिना पढ़े एकदम हाई कॉन्फिडेंस में मार देंगे, तो वो नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो भाई साहब सबसे ज्यादा वो कौन सी है, स्वेज नहर है, स्वेज नहर है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पोतवाहक, वही सबसे ज्यादा जहाज किसमें चल रहे हैं, स्वेज नहर में। 51 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है। तो वही मैंने बताई, लगभग 7000 किलोमीटर, आपको पीछे भी बताता चल रहा था। भारत से अगर कोई चीज यहां जा रही है तो पहले ऐसे जाती थी, अब सीधे ऐसे जा रही है, काफी शॉर्ट रास्ता है, तो लगभग 7000 किलोमीटर का। अब ये फैक्चुअल है, मतलब आपको नहीं भी पता हो सकता है, उतना फैक्चुअल जानकारी होना भी पॉसिबल नहीं है। मुझे भी ये सवाल आने के बाद ही इसको पढ़ा था, तो मतलब है याद है कि हाँ 7000 किलोमीटर कम हुई है। तो इससे ऐसे सवालों को छोड़ आना है, डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अगला देखते हैं, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो देखो, ये जो अलेक्जेंड्रिया है, अलेक्जेंड्रिया भी आप जब अफ्रीका देखोगे, सही बना दिया मैंने, और क्या बन गया ये, अफ्रीका, ऊपर से बनाता हूं तब सही बनेगा। अरे यार, अफ्रीका ठीक से बन जाओ भाई। अफ्रीका महाद्वीप जब है तो पोर्ट अलेक्जेंड्रिया कहां पड़ता है, यहां ऊपर पड़ता है। स्वेज जो पोर्ट है, और पोर्ट सईद भी मैंने आपको बताया, स्वेज नहर के नॉर्थ सिरे पे, उत्तरी सिरे पे पोर्ट सईद पड़ता है, और बेनगाजी लीबिया के आसपास है, और मतलब और इधर चले जाएंगे लीबिया के आसपास है। लीबिया आजकल बहुत चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वहाँ की जो वो शहर है, कौन सा टेरेन समथिंग करके है, वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई है, पूरा शहर नष्ट हो गया है, माना जा रहा है कम से कम 20 से 25 हजार लोग मारे गए हैं। तो वो आजकल चर्चा में चल रहा है, तो आप देखते चलिएगा, ठीक है। तो स्वेज जो पोर्ट स्वेज है वो कहाँ है, स्वेज नहर के इधर ही है। अब मुंबई से, पीछे वाले मैप में आपको दिखा देता हूं, वहां आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा।
ये देखो आप मुंबई से हम कहां चल रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए, ये मुंबई रहा, मुंबई से हम कहां जा रहे हैं, हमको पूछ रहा है कहां सुएज कैनाल, हम यहां तक गए। अब पोर्ट सुएज क्या है, पोर्ट सुएज पहले ही पड़ गया, पोर्ट सुएज पहले ही पड़ गया, तो हमें क्या हुआ, हमें सुएज नहर पारी नहीं करनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है कि सामुद्रिक दूरी, फिर वही पूछ रहा है कि उसमें किससे होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। तो पोर्ट सुएज तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, पोर्ट सुएज तक पहुंचने के लिए हमें सुएज नहर से नहीं जाना है, क्योंकि वो सुएज नहर से पहले ही पड़ जाता है, जहां सुएज नहर स्टार्ट हो रही है वहीं से पोर्ट सुएज पड़ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पनामा नहर जोड़ती है, ये रही पनामा नहर, किस किस को जोड़ रही है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। बात खत्म हो गई। सागर पूछे तो इधर कौन सा सागर पड़ जाता है, ये अटलांटिक पड़ जाता है, ये प्रशांत पड़ जाता है, अटलांटिक प्रशांत को जोड़ेगी, ठीक है। प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है ना, देखो ये मस्त सवाल है, यहां कॉन्सेप्ट समझने वाला है। जो जल संधि है मतलब नहर है, तो जल संधि जल वाली चीजों को तो जोड़ेगी, समझते चलना, कॉन्सेप्चुअल बात है। सही इसका ये भी होगा, लेकिन ये आंसर बी सही है। क्यों, क्योंकि जो जल संधि है ना वो जल राशियों को तो जोड़ेगी और स्थल खंडों को क्या करेगी, अलग करेगी। अगर यही ये सवाल पूछा होता नहर अलग करती है, तो इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो आप, मतलब अलग तो करती है, जैसे स्थल संधि अगर कोई होगी तो स्थल संधि जोड़ेगी तो स्थलों को, लेकिन अलग करेगी जल राशियों को। ऐसे ही जल संधि है तो जोड़ेगी तो जल राशियों को और अलग करेगी स्थल राशियों को। मतलब जो है जल संधि है तो जल राशियों को जोड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पनामा नहर जोड़ना आपसे पूछ रहा है किसको जोड़ती है, तो हम अटलांटिक ओशन या अंध महासागर और इधर प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के बढ़िया प्रश्न है, हालांकि है बहुत पुराना लेकिन बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको आप याद रखोगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54 का। अगला देखते हैं, सू नहर किसको जोड़ती है। तो सू नहर जो जोड़ रही है वो मेरी सुपीरियर और तीसरी वाली जो ह्यूरॉन लेक है, सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक जो है उनको जोड़ रही है। ये मिशिगन, ये सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है, इस प्रकार क्रम से है ये, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि पहली और तीसरी को जोड़ती है सू नहर, ये आपको दिया हुआ है, देखो सू कैनाल, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ती है, सुपीरियर और ह्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये अब देखो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आप सुपीरियर, आपको लगे हैं सुपीरियर और वो बगल में है क्या कहते हैं मिशिगन, इन दोनों को जोड़ती होगी, ह्यूरॉन तो तीसरे नंबर पे है। लेकिन अगर आपको मैप पे पता है ना, इसीलिए मैं जूम करके वो मैप लेके आया हूँ। ये देखो लिख भी रहा है सू लेक, द सू लेक, ठीक है, SOO सू लेक, ये सू लेक है, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो लो जूम करके देख लो, ये सू लेक है, ठीक है, देखो लिखा हुआ है सू लेक, ये है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित 3-4 सवाल और रह गए हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी निर्माण की योजना बना रहा है। भाई साहब ये जो निकारागुआ है ना, शैतान है, ये कह रहा है पनामा, अब नहर से मान लो पोर्ट से बीच में कोई नहर है ना, उससे जहाज निकलने हैं तो टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, तभी तो निकलने देगा कोई। आजकल इस पे पनामा नहर पे, पनामा यहाँ कंट्री पड़ती है, उसका कब्जा है, तो वो क्या है, वो भाई पैसा कमा रहा है। तो ये जो देश है ये आपको दिख रहा होगा, एक निकारागुआ, निकारागुआ ये देश है बीच में, इसमें निकारागुआ येलो येलो से जो है निकारागुआ, ये कह रहा है कि बोले तुम पनामा वाले क्या करोगे, हम नई नहर निकाल देंगे। हालांकि ये भी बनी नहीं है, खाली कहता है कि हम नहर निकाल देंगे एक, तो तुम्हारा सबका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है। सिस्टम आजकल वैसे भी चर्चा में है, आपको पता ही है क्यों, ठीक है। चलो तो याद रखोगे, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने के लिए निकारागुआ, ये अटलांटिक है, इधर प्रशांत है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए निकारागुआ क्या कह रहा है कि हम भी बना देंगे एक नहर, पनामा से क्या होगा, ठीक है। चलो, कील नहर जिसको जोड़ती है वो क्या है, देखो ये कील नहर ये रही आपकी, ये काइल नहर है, जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में है। जर्मनी ने अपने आंतरिक भाग से, मतलब जर्मनी और डेनमार्क की सीमा पे पड़ती है, ये आप देख सकते हैं, ये डेनमार्क है, ये नीचे वाला जर्मनी है, माफ कीजिएगा। और उत्तरी सागर, नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए ये कील नहर, कील बनाई जा रही है, ठीक है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर पहले में ही दिया है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, तो 57 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन
जलपाश या लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है। ये लॉक पद्धति क्या होती है कि मान लो जिन एरिया में पानी क्या होता है कम, एकदम कम हो जाए या एकदम बढ़ जाता है ना, तो उनमें अब बड़े बड़े जहाज चलने फंस जाएंगे भाई, सब पानी एकदम कमती ज्यादा हो गया तो क्या है, तो एकदम पानी के लेवल को उठाना है ना, मान लो पानी का लेवल कम हो गया तो पानी के लेवल उठाने वाली जो एक टेक्निक होती है उस टेक्निक को कहते हैं लॉक टेक्निक या फिर जलपास पद्धति, इंग्लिश में लिखा है लॉक टेक्निक, आप याद रखोगे। तो लॉक टेक्निक राइन रिवर जो है उसमें क्या कहते हैं, जर्मनी में आंतरिक वो करती है, डैन्यूब, पनामा, इन सब में है यार। जलपास नहीं होना चाहिए ना, नहीं है। स्वेज नहर में जलपास नहीं है। इस सवाल को देख लेना आप, इन तीनों में तो जलपास है, शायद यहाँ नहीं होगा, तो किस में नहीं है, स्वेज नहर में जलपास पद्धति या जो लॉक सिस्टम है वो नहीं है, स्वेज नहर में नहीं है, बाकी इन तीनों में तो है। सामान्यतः नदियां जो, अगर नदी क्या कहते हैं किसी देश के आंतरिक परिवहन में यूज हो रही है तो नदियों का जल तो क्या होता है एकदम कमतीवर्ती होता रहता है, तो उनमें जलपास या लॉक टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। तो राइन, डैन्यूब और इन सब में यूज कर रहे हैं, स्वेज में नहीं है। 58 का ए अगर यहां होता पद्धति द्वारा नहीं किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेज हो जाएगा, वरना ये तीनों सही है, BCD तीनों सही है। देख लीजिएगा एक बार। 59 निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग होती है। तो जर्मनी आप देखोगे, दक्षिण जर्मनी में लुडविग्स एक नहर है, उसको लुडविग्स नहर को क्या है, आंतरिक जल परिवहन के रूप में यूज किया जाता है, मतलब परिवहन के रूप में यूज कर रहे हैं, उसमें जहाज वगैरह माल वगैरह इधर उधर ढोते हैं। आप याद रख सकते हैं इसको। अब ये काफी टफ सवाल है अपने आप में, उतना डीप में नहीं पता होता है, ठीक है। आप याद रख लोगे लुडविग्स नहर, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैप की जरा सी भी नॉलेज है ना तो आप पता कर लोगे यार व्हाइट सी तो वहां आसपास ही नहीं, साल्ट मैरी नहर भी वहां आसपास नहीं है आपको अगर पता है, और बोल्गाडोन नहर भी नहीं है क्योंकि बोल्गाडोन नहर तो अलग पड़ती है, ठीक है। तो आप लुडविग्स लगा दोगे अगर आपको मैप की जानकारी, लेकिन ये बहुत डीप सवाल है ना, तो ये मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि जनरली पता होगा, ठीक है। तो 59 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, सुमेलित कीजिए, ठीक है, जोड़ देंगे। सू जो नहर थी वो किसको जोड़ रही थी, मिशिगन और ह्यूरोन को जोड़ रही थी, ठीक है। सॉरी मिशिगन नहीं, सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ रही थी। तो सुपीरियर और ह्यूरोन कहाँ है, बी का चौथा होगा, हमको कंफर्म पता है, देख लो एक में ही है, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं ए, ठीक है। ए का बाल्टिक सागर कील जो थी, कील अभी कहां थी, जर्मनी और उसके बीच में थी ना काइल, तो एल्ब, ज्वार नदमुख और बाल्टिक सागर, हाँ बाल्टिक जुड़ रहा था और नॉर्थ सी जुड़ रहा था, तो वही होगा, ये ए का दूसरा होगा, इसमें है। पनामा, पनामा किसको कर रही थी, अटलांटिक और प्रशांत, इधर अटलांटिक था इधर प्रशांत था, बीच में पनामा नहर थी, तो सी का तीसरा होगा, सी का तीसरा है। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, डी का पहला हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 60 का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आज का अंतिम सवाल। स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों का सही क्रम लगाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर कह रहा है ना, नहीं, हाँ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। तो देखो उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर मंजिला पड़ती है, लेक मंजिला, इसमें दी है क्या, नहीं, पोर्ट सईद के आसपास ही यहीं कहीं पड़ती है लेक मंजिला, तो सबसे ऊपर लेक मंजिला है, फिर टिम्सा है, टिम्सा भी नहीं दी है इसमें, हाँ ये दी तो है, लेक टिम्सा, ठीक है, लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक पड़ती है, ग्रेट बिटर ये बड़ा सा आपको दिया होगा, और इसी के नीचे क्या है, ये लिटिल बिटर है, ये बड़ा वाला, ये जूम करके देख लीजिए, मैं मिटा के दिखा देता हूं, बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ना, बड़ा वाला जो ये नीला भाग देख रहे हैं, ये ग्रेट बिटर लेक है, और इसके नीचे जो छोटा है ये लिटिल बिटर लेक है, ठीक है, ये लिटिल बिटर लेक है। तो ऊपर से पड़ते सबसे ऊपर मंजिला है, टिम्सा है, ग्रेट बिटर है, और वो है नीचे लिटिल बिटर है। आप इसको याद रखोगे, सबसे ऊपर टिम्सा, ये सवाल दोबारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखोगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, स्वेज नहर के आसपास के जितने भी सिस्टम है, जितने भी पोर्ट हैं, जैसे सबसे नीचे पोर्ट स्वेज है, सबसे ऊपर पोर्ट सईद है, ये है मंजिला है, मंजिला, टिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, इनको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्वेज कैनाल, और फिर स्वेज कैनाल ये किस किस को जोड़ रही है, ये तो आपको पता ही है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है, ठीक है। और स्वेज कैनाल के बगल में जो क्या कहते हैं, उसका द्वीप, उसका दिखता है ना, इजिप्ट का जो एक तिकोना सा द्वीप दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, सिलूरियन प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। वहीं अभी शायद कोई पर्यावरण वाली समिट हुई थी बड़ी सी, नाम मैं भूल रहा हूं, ठीक है। फिलहाल जो करंट में जो चीजें अपडेट में रहे उनको आप देखते रहा करिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको बताते चलिएगा, कमेंट में अपनी राय साझा करते चलिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दिया करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।